हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आप जो है सो मेरे क्या बोलते हैं यूनिट 1 और जो यूनिट 2 का वीडियो अपलोड करा, मैं इस वीडियो में जो है सो यूनिट 4 का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो बहुत ही इजी चैप्टर होता है। और इसमें से जो है सो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ मैं अपनी राइटिंग में और एक्सप्लेनेशन के साथ। सो प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़, अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे तो प्लीज़ साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक करिए। और मैं जो है सो प्रीवियस वीडियो डाला था अरबिक ग्रामर के रिलेटेड और समरीज के रिलेटेड, वहाँ पर जो है सो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारे दुआएं दिए लोग। तो आप लोग ऐसे ही दुआएं देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। बहुत ही खुशी हो रही है देख के कमेंट्स, और मैं हर कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन कमेंट का रिप्लाई देने का जो है रिप्लाई थोड़े जितने हो सक रहे उतने रिप्लाई दे रहा हूँ, क्योंकि मैं और भी वीडियोस बनाने के लिए उसमें लगे हुआ हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी नज़दीक आ गए, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अपने को प्रॉब्लम नहीं होना। बल्कि तो मैं आज के इस वीडियो में जो है सो आपको दो टॉपिक्स बताने वाला हूँ। फर्स्ट टॉपिक जो इजी है वो बता दे रहा हूँ मैं, यूनिट 4 में से लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल किसको बोलते हैं अपन, उसको देखेंगे। देखो, द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड द आउटपुट इन द लॉन्ग रन। तो ये रिलेशनशिप किसका बताता, इनपुट और आउटपुट का लॉन्ग रन में। सो देखो, दिस लॉ एक्सप्लेन्स हाउ इनपुट चेंजेस व्हेन ऑल क्या दिस लॉ एक्सप्लेन्स हाउ आउटपुट चेंजेस व्हेन ऑल इनपुट्स आर कांस्टेंट। तो ये क्या बता रहा, द आउटपुट कैसा चेंज होता है जब इनपुट जो है सो कांस्टेंट रखे तो बल्कि हो रहा। टाइप्स ऑफ रिटर्न टू स्केल, अपने पास जो है सो तीन टाइप्स के रिटर्न टू स्केल है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो देखो अपने को क्या है, फर्स्ट इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर एक साइन से कर लिया समझ जाओ, ऑटोमेटिक दो आ जाते। देखिए, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अकर्स व्हेन ए स्मॉलर चेंज इन आउटपुट लीड्स टू द लार्जर चेंज इन आउटपुट। सो अगर छोटा चेंज अपन इनपुट में करें, समझ जाओ क्या हो रहा, लार्जर चेंज इन आउटपुट हो रहा। जैसे कि 5%, इफ 5% इंक्रीज इन इनपुट्स लीड्स टू 10% चेंज इन आउटपुट। क्या कर रहा हूँ मैं, इनपुट में जो है सो 5% चेंज कर रहा हूँ, तो आउटपुट में कितने परसेंट हो जा रहा हो, 10% चेंज हो जा रहा इन आउटपुट। देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोल रहे अपन। जब छोटा चेंज करे तो अपन क्या हो रहा, बड़ा चेंज आ जा रहा, तो उसको क्या बोल रहे अपन, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोल रहे। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में क्या बोलते हैं, पफ का ले लो या गच्चुप का ले लो, अपन लेते कितना, इतना ही पेड़ा लेते, उसको जब अपन तले बाद में से क्या हो जाता है, वो बड़ा साइज हो जाता ना उसका। तो वैसे छोटी चीज़ लेके अपन क्या हो रहा है, उसमें अपना आउटपुट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा। नेक्स्ट चीज़ क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल अकर्स व्हेन, देखो मैं इन दोनों में क्या छोटा चेंजेस करा, यहाँ पे क्या आ रहा, स्मॉलर आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा, इक्वल आता। Constant return to scale occurs when an equal change in input leads to the equal change in output. For example, if 5% increase in input leads to 5% increase in output, then this situation is called as constant return to scale. जितना अपन क्या बोलते हैं, हाँ, इनपुट में ऐड करेंगे उतना ही आउटपुट में ऐड होता है अपना, तो इक्वल हो रहा है यहाँ पे, कहाँ कहीं बढ़ रहा भी नहीं, कहीं कम भी नहीं हो रहा। लास्ट वाला क्या है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लास्ट वाला क्या रहता, अगर क्या बोलते हैं इनपुट में मैं क्या बोलते हैं ज़्यादा चेंज कर रहा हूँ, आउटपुट में क्या आ रहा, कम चेंज आ रहा। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अकर्स व्हेन ए लार्जर चेंज इन इनपुट लीड्स टू द स्मॉलर चेंज इन आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, इफ 10% इंक्रीज इन इनपुट लीड्स टू 5% चेंज इन आउटपुट, देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। आपको जस्ट क्या याद रखने का है, पहले में स्मॉल, सेकंड में इक्वल, थर्ड में क्या रखने का है, लार्ज। तो आपका ये आंसर पूरा कवर हो जाता। ये 12 मार्क्स को आता। देखिए आप लोग ग्राफ्स को थोड़ा बड़ा डाल लीजिए, इजीली हो जाता आपका। नेक्स्ट क्या है अपने को, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को भी मैं कोशिश करा कम से कम पेपर उसमें कंप्लीट करने का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स रहते हैं, अजम्पशंस भी आ सकते हैं इसमें से, और क्या बोलते हैं स्टेजेस भी पूछ सकता। तो मैं क्या करा, वो सब अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन वेरिएबल प्रोपोर्शन से आते, सो पूरों को सिंगल आंसर में कन्वर्ट कर दिया मैं। तो this law is an important concept in economics that explains how output changes when one factor of production is increased while keeping other factors remain fixed. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसको बोल रहे हैं अपन, प्रोडक्शन में जो है सो एक फैक्टर को इंक्रीज करे तो दूसरे फैक्टर, प्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं अपन, एक फैक्टर को चेंज कर रहे हैं, दूसरे फैक्टर्स को क्या कर रहे हैं अपन, फिक्स कर दे रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। जैसे कि लेबर को अपन क्या कर रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं, और क्या बोलते हैं जगह या मशीन्स को क्या कर रहे हैं अपन, फिक्स रख रहे हैं। तो आगे जाएंगे अपन, आपको इजीली समझा देता हूँ मैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक एग्जाम्पल के साथ भी समझाता हूँ। अजम्पशंस क्या है, ये प्रोपोर्शन क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब कब चलता, जब एक इनपुट जो है सो वेरिएबल होता, एक ही इनपुट क्या करना अपन, वेरिएबल करना, बाकी पूरा इनपुट्स क्या करना अपन, सेम रखना। नेक्स्ट चीज़ क्या है यहाँ पे,
देखो आप लोग कंफ्यूज होंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या चेंजेस है बोल के। इनपुट में जो भी चेंज कर रहे हैं आउटपुट में चेंज कितना आ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बोल रहे हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या कर रहे हैं अपन, एक चीज़ को जो है सो अपन कांस्टेंट रख, क्या बोलते हैं, एक चीज़ को बदल रहे हैं अपन, बाकी के पूरे चीज़ों को क्या कर रहे हैं अपन, कांस्टेंट रख रहे हैं। तो मैं एक पहले ही आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अगर एग्जांपल दिए तो आपको इजीली समझ में आता आगे का वीडियो, नहीं तो फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ किचन का। किचन में क्या है, शेफ्स जो है सो वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं, सबके मशीन्स रहते हैं, शेफ्स रहते हैं। पहले क्या आते हैं उसमें 2 शेफ्स थे, 10 जनों का पकाने का था। तो मैं क्या करा, 2 शेफ्स में क्या कर दिया, 3 शेफ्स ऐड कर, 4-5 शेफ्स ऐड कर दिया उसमें, तो 5 शेफ्स हो गए। 10 जनों का पकाना बोले तो क्या हो जा रहा है उनला, ईजिली वर्क कर दे रहे हैं, जल्दी काम हो जा रहा है, वर्क जो है सो अपना जल्दी जल्दी हो जा रहा है। सेकंड केस में क्या कर रहा हूँ मैं, शेफ्स को क्या कर दिया, 8-9 कर दिया मैं, मशीन जो है सो कम है मेरे पास। वही केस में शेफ्स बढ़ जा रहे, अपने काम उतना ही रह रहा, तो काम उतना ही रहा तो क्या होता है, बीच बीच में आ जाते हैं, एक दूसरे के बीच में आके क्या करते हैं, इनपुट उल्टा बढ़ जाने का, काम ज़्यादा जल्दी जल्दी होने का क्या होता, हल्लो हल्लो होता, क्योंकि क्या बोलते वो लोग एक दूसरे के रास्ते में आना शुरू हो जाते। अगर क्या बोलते किचन में कुछ पकाना है समझो, एक साथ अगर मशीन एक ही चूल्हा है समझ जाओ अपने पास, एक 2-3 जने एक साथ पकाने मुश्किल हो जाता ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है अपने को, ये वाला सेकंड स्टेज के जैसा हो जाता है अपने। थर्ड स्टेज में क्या होता, मैं और क्या बोलते हैं वर्कर्स को ऐड करा समझ जाओ, किचन में शेफ्स को ऐड करा समझ जाओ। उसके बाद क्या होता है, थोड़े जने रुक जाते ना। अगर ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आता तो और एक एग्जाम्पल लेता मैं जिम का। जैसे कि अपन को जो है सो जिम में जो है सो 4 बजे के टाइम पे गए समझ जाओ, अपने को क्या होता, पब्लिक कम रहती, हर किसी को मशीन्स मिलती अपने को, तो अपना वर्कआउट क्या होता, अच्छे से हो जाता। सेकंड केस में करेंगे अपन 7 o'clock का। 7 o'clock के टाइम पे क्या होता, रश थोड़ा बढ़ जाता। रश बढ़ जाने से जो है सो एक मशीन के वास्ते 2-2 जने वेट करते, राइट। एक जना वर्कआउट करे बंदा, दूसरा जना उसके ऊपर वर्कआउट करता। थर्ड केस में क्या कर रहा हूँ मैं, मशीन सब सेम है लेकिन पब्लिक क्या हो जा रही है, वहाँ पे बढ़ जा रही। पब्लिक बढ़ गई तो एक मशीन के वास्ते 5-5 जने वेट करते, वहाँ 5-5 जने वेट करे तो अपने को वैल्यू क्या हो जा रही, नेगेटिव में चले जा रही। थोड़े जने जो है सो बिना वर्कआउट करे भी चले जा सकते। तो उस चीज़ों को अपन क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। और मैं इसके स्टेजेस भी आपको यही एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। सब अपने को देखो अजम्पशंस में क्या है, एक ही वे इनपुट को क्या करना है अपन, चेंज करना, बाकी के सब चीज़ें जो है सो कांस्टेंट रखना। वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल वाइल अदर्स रिमेन फिक्स। शॉर्ट रन कंटेक्स्ट, ये जो है सो शॉर्ट रन कंटेक्स्ट वेयर सम फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अपन, द क्वालिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट रिमेन्स कांस्टेंट। तो होमोजीनियस किसको बोल रहे हैं, मैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी समझाया। होमोजीनियस किसको बोलते हैं अपन, सॉरी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में भी समझाया कि होमोजीनियस बोले तो सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट रिमेन्स कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट रहना। इनपुट जो है सो डिविजिबिलिटी रहना। तो अपन जो है सो स्टेजेस कितने हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, 3 स्टेजेस है, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न। कंसिडर एन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अपन का ये ग्राफ है, देखो आप लोग क्या बोलते हैं, इसको उतार लो। 3 केसेस है इसमें, एक जो है सो ऊपर चले आ रहा और एक जो है सो थोड़ा नीचे आ जा रहा मार्जिनल प्रोडक्ट का, और एक जो है सो एपी क्या बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट जो है सो अपना ऐसा चल रहा। मैं इसका ये बॉक्स जो है सो आपको एक बार वो क्या बोलते हैं 3 स्टेजेस समझा दिए, वन में से ये बॉक्स समझाता हूँ आपको, उसके साथ साथ ग्राफ समझाता हूँ। तो देखो अपने को ये जो है सो टीपी बोले तो टोटल प्रोडक्ट को बोल रहे हैं, एमपी बोले तो मार्जिनल प्रोडक्ट, एपी बोले तो एवरेज प्रोडक्ट, पीपी बोले तो वेरिएबल प्रोडक्ट। टीपी इंक्रीज होते रहता है एक पॉइंट तक, देखो अपने पास क्या हो रहा है, टीपी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है एक पॉइंट तक, उसके बाद में क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। नेक्स्ट क्या बोला मैं इसमें, एपी इनिशियली इंक्रीजेस एट लेटर इट डिक्लाइंस। एपी भी जो है सो इनिशियल इंक्रीज हो रहा, उसके बाद क्या होता है, इन्हें भी पलट के डिक्लाइन हो जा रहा। नेक्स्ट क्या है अपना थर्ड केस, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इनिशियली इंक्रीज एंड देन डिक्रीजेस अप टू ए नेगेटिव वैल्यू। इनिशियली इन्हें इंक्रीज हो रहा, उसके बाद में क्या हो जा रहा, पूरे को नेगेटिव में चले आ रहा। तो अपन देखो वेरिएबल प्रोडक्ट में क्या करें, 0 1 2 3 4 5 लिए, टोटल प्रोडक्ट जो है सो एक क्या बोलते हैं यहाँ तक बढ़ लेते हैं क्या ना, राइट। उसके बाद में क्या हो रहा, डिक्रीज होते जा रहा। मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या हो रहा, पहले जो है सो इंक्रीज हुआ उन्हें, तो उसके बाद में क्या हो रहा है, इन्हें भी डिक्रीज हो रहा है, लास्ट में क्या हो जा रहा है, -3। आप लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, सर नंबर सेम लेना क्या, नंबर्स को रट्टा मारना क्या, हाल के नंबर्स भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ये तो 1 2 3 4 5 लिख लेते। इसमें क्या करना बोले तो आप इंक्रीज़ करना नंबर्स पहले, उसके बाद डिक्रीज़ करते जाना 5th से। इसमें भी क्या करना, फर्स्ट के 3 केसेस में इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसके बाद एक केस में डिक्रीज़ कर रहे हैं अपन, एक केस में क्या कर रहे हैं, नेगेटिव में लेके चले आ रहे हैं। एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा, इंक्रीज़ हो रहा, इंक्रीज़ होकर इन्हें भी क्या हो जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ डिक्रीज़ चलते जा रहा है इसमें। तो अपने 3 स्टेजेस को अब एक्सप्लेन करता हूँ मैं, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। इंक्रीजिंग रिटर्न,
At first, as you add more variable inputs, output increases at a faster rate because resources are being used efficiently, and after that starts declining. मैं क्या बोला, फर्स्ट स्टार्टिंग केस में क्या रहता, जिम में जो है सो 5 o'clock के टाइम पे अब कुछ क्या बोलते मशीन्स वो ये सब चीज़ सेम रहती, उसमें अपन मेंबर्स को ऐड करें, समझ पहले 5 थे उसके बाद 10 ऐड करा, समझ जाओ हमें, तो जो है तो वर्क क्या हो जाता, एफिशिएंटली सब जने वर्कआउट कर ले सकते इजीली। और क्या बोलते हैं उसमें क्या होता, टोटल प्रोडक्ट हमेशा क्या होता अपना बढ़ के ही आता उसमें, क्योंकि हर कोई जो है सो जिम करके जाता है बोल के। सो और एक चीज़ जो है सो द पॉइंट बी वेयर टीपी डिक्लाइंस इज कॉल्ड एज इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ पे जो है सो जहाँ से जो है सो टीपी डिक्लाइन होना शुरू हो गया उसको क्या बोल रहे हैं अपन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोल रहे हैं। हाँ, सेकंड स्टेज में क्या करें अपन, द टोटल प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट अंटिल इट रीचेस मैक्सिमम वैल्यू एंड MP एंड AP इनपुट डिक्रीजेस पॉजिटिवली। इसमें क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट अभी भी इंक्रीज हो रहा है, सेकंड स्टेज में भी इंक्रीज होते जा रहा है। कब तक इंक्रीज हो रहा है उन्हें, अंटिल इट रीचेस मैक्सिमम वैल्यू। फिर से क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीजेस पॉजिटिवली बिकॉज आफ्टर ए पॉइंट एडिंग मोर वर्कर्स स्टिल इंक्रीजेस टोटल आउटपुट। जैसे कि बोल रहा हूँ मैं, अब क्या बोलते हैं 7 बजे का केस ले लेंगे अपन, उसमें और क्या बोलते हैं अपन जिम के वालों को ऐड कर रहे हैं जिम में, उसमें क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज होता, सब जने जिम करके जाते, लेकिन उसमें क्या होता है थोड़ा टाइम लेता ना सबको। अब एक मशीन पे 2-2 जने वेट करना बोले तो थोड़ा क्या होता, वेट करना पड़ता, लेकिन एट द एंड क्या हो रहा, जिम तो पूरों का होके जा रहा। लास्ट केस क्या है अपना, नेगेटिव रिटर्न्स बोले तो in this stage the total product curve declines with an increase in the quantity of variable input। अब देखो मैं 9 o'clock का केस ले रहा हूँ, जब क्या हो जा रहा है जिम में पूरे भर गए लोग, तो उस केस में क्या हो जाता है, अपन थोड़े जने जैसे एक मशीन पे 5-5 10-10 जने वेट करे, समझ जाओ, थोड़े जने थोड़े एक्सरसाइजेस करते, थोड़े जने क्या करते हैं स्किप कर देते, आज नहीं करेंगे भाई पब्लिक ज़्यादा है बोल के, उन्हें क्या करते हैं बिना करे जिम चले जाते घर को। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा, नेगेटिव हो जा रहा ना, जो लोग अपन को क्या है पॉजिटिव में आना, हर कोई वर्कआउट करके जाना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा, लोग नहीं करे सो वालों को क्या बोल रहे अपन, नेगेटिव माइनस में आ जा रहे। लाइक 100 जने आए थे अपने को, उसमें से जो है सो 40 जने नहीं करके गए, तो क्या हो जा रहा, -40 हो जा रहा अपना। सो the marginal product fall below x-axis and become negative because if you keep adding more workers, total output can start to decrease because the workspace becomes more overcrowded and productivity falls। तो देखो इस तरह अपन जो है सो ये आंसर कवर कर सकते हैं। अगर आपको इसका और भी बेसिक होना है और भी जो है सो ईजी चाहिए बोले तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें ये थोड़ा थोड़ा ही लिखना आप लोग, यहाँ से यहाँ तक लिख देना इसमें, और इसमें जो है सो यहाँ से क्या बोलते हैं एट ए पॉइंट आफ्टर ए पॉइंट एडिंग मोर वर्कर्स, इसमें यहाँ से यहाँ तक लिख दिया तो भी चल जाता। फिर इसमें जो है सो यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, समझ जाओ आप, ये भी चल जाता आपका 3 रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स, पॉजिटिव रिटर्न्स एंड इंक्रीजिंग रिटर्न। तो जो है सो इसी तरह मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर मुझे आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और नेक्स्ट वीडियोस में किस सब्जेक्ट्स पे डालो। तो मेरे इसी के साथ क्या बोलते हैं 4th यूनिट भी कंप्लीट होती है। अगर आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ लेना, मैं जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजा आप लोगों को मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया मैं आप लोगों को, मैं तो 1-2 क्वेश्चन ही जो है सो उसका एक्सप्लेनेशन डाल रहा हूँ। अगर आपको और भी एक्सप्लेनेशन होना है बोले तो मैं एट द एंड डालता हूँ, लाइक लास्ट डे में वो वीडियो क्या बोलते हैं वो जो बच जा रहे आंसर्स उसका भी एक्सप्लेनेशन डालता हूँ। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।